आप सभी का मेरे चैनल BST यानी कि भारतीय सॉफ्टटेक पे स्वागत है। तो आज हम एक नया मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है CSS, दैट इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS का यूज़ क्या है? CSS हमारा स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है वेबसाइट के वेब पेजेस को। और जैसे कि हम लास्ट मॉड्यूल्स पढ़ रहे थे वो था HTML। तो HTML हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का और CSS उसे स्टाइल करने के लिए यूज़ होता है। लेमन लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो अगर हमारी जो बॉडी है तो बॉडी में जो हमारा क्या कहते हैं स्केलेटन है वो हमारा वेबसाइट के लिए या वेब पेज के लिए HTML है। और हमारी जो स्किन हमारे लिए है वो CSS वेब पेज के लिए है। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स मतलब इसे किस तरीके से राइट किया जाता है। तो सबसे पहले एक सिलेक्टर होता है, फिर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस होती है, फिर प्रॉपर्टी, देन कॉलन एंड देन इट्स वैल्यू एंड देन अ सेमीकोलन, और फिर ये क्लोज होता है। अगर आप एक और प्रॉपर्टी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब ये सिलेक्टर क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है, वैल्यू क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर्स में, या फिर मतलब इसे आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे जब हम सेलेक्टर्स करेंगे। तो प्रॉपर्टी वैल्यू तो मैं आपको आज ही पता चल जाएगा, लेकिन सिलेक्टर्स के टॉपिक में आपको सिलेक्टर्स पता चल जाएंगे। तो टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSS। तो CSS हम HTML में या वेब पेज पे से तीन तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज इनलाइन, द सेकंड वन इज इंटरनल, और तीसरा तरीका है एक्सटर्नल। द थर्ड वन इज एक्सटर्नल। सो अब हम इसे कोड करेंगे और इसे हम बेटर अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले एक मैं नई फाइल बनाता हूँ और इसको नेम कर देता हूँ index.html। और यहाँ पे मैं एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ HTML का बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। तो अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे कि लैंग इक्वल टू en, तो ये लैंग्वेज इक्वल टू इंग्लिश है, कैरेक्टर सेट UTF-8 है, और ये मेटा टैग्स यूज हुए हैं। ये वाला मेटा टैग मैं आपको बाद में समझाऊंगा, क्योंकि ये भी आपके समझ नहीं आएगा। ये जब हम CSS में मीडिया क्वेरी करेंगे तब करेंगे रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर। तो ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट ही होते हैं, अगर आप लिखें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये कैर सेट और लैंग वाला का। बाकी अब हम CSS के ऊपर प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले जो CSS हमारी है वो है इनलाइन CSS। अगर मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लेता हूँ और पैराग्राफ में लिखता हूँ पैराग्राफ दिस पैराग्राफ इज यूजिंग इनलाइन CSS। ये मैं सेव करता हूँ, लाइव सर्वर के साथ ओपन करता हूँ और इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। सो यहाँ पे अभी आपको ये नॉर्मल HTML की तरह दिख रहा है। तो इनलाइन CSS के लिए हम ओपनिंग टैग के अंदर पैराग्राफ के यहाँ पे लिखेंगे एक एट्रीब्यूट, लिखेंगे स्टाइल, और यहाँ डबल कोट्स के अंदर हम उसकी प्रॉपर्टी डालेंगे। तो या इनलाइन CSS में हमें सिलेक्टर की यूज़ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिलेक्टर पैराग्राफ ही है, तो हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि हम इनलाइन CSS में यूज़ कर रहे हैं। तो सिलेक्टर हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल CSS में यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमने स्टाइल लिया, और लेटर सपोज हमने कलर चेंज करना है टेक्स्ट का, तो हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं कलर कॉलन, और इसकी वैल्यू डाल देते हैं हम एक्वा और सेमीकोलन, और ये सेव करते हैं। थोड़ा विजिबल नहीं है तो मैं इसे रेड में सेव करता हूँ या। तो जैसे कि आपने देखा पैराग्राफ में स्टाइलिंग से ऐड हो गई। तो ये हमारी CSS का काम है, हमारा CSS इसलिए यूज़ होता है। तो ये थी हमारी इनलाइन CSS। अब हम मूव ऑन करते हैं इंटरनल CSS पे। अब यहाँ पे हम एक टैग टाइप करेंगे, वहाँ पे हमने एक एट्रीब्यूट टाइप किया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे टैग स्टाइल के नाम से। और ये याद रखिए ये हेड में ही लिखा जाता है। और यहाँ पे हमने स्टाइल लिया, और इस स्टाइल में अगर हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखें, सबसे पहले सिलेक्टर लिखेंगे, और मैं सिलेक्टर ले लेता हूँ H1 को,
और एक मैंने कर्ली ब्रेसेस ओपन कर ली। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिखता हूँ कलर, और इसके बाद इसको कलर देते हैं हम ब्लू। सेव करता हूँ। कोई डिफरेंस अभी आपको दिख नहीं रहा क्योंकि हमने H1 अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया है। अब मैं H1 टैग लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं दिस H1 is using internal CSS, और ये मैं सेव करता हूँ। सो बेसिकली आपने देखा ये ब्लू कलर में आया है। और अगर मैं ये कमेंट करता हूँ तो ये वापस ब्लैक होता है। तो ये हो गई हमारी इंटरनल CSS। इंटरनल CSS हमारी हेड टैग के अंदर आती है, और इनलाइन हमारी किसी भी टैग के अंदर, चाहे पैराग्राफ हो, H1 हो, एंकर हो, चाहे वो सेल्फ क्लोजिंग हो या फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ वाला हो, उसमें यूज होती है। अब हम मूव ऑन करते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होती है क्योंकि वो रीयूजेबल होती है। क्योंकि अगर आपने एक एक्सटर्नल CSS की फाइल बना ली, मैं आपको एक बार पहले दिखाता हूँ। अभी हम देखते हैं इंडेक्स डॉट CSS। नेम मैंडेटरी नहीं है कि सेम हो, आप कोई भी नेम दे सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप इंडेक्स डॉट HTML लिख रहे हैं तो आपके लिए मैंडेटरी नहीं है कि इंडेक्स डॉट CSS ही लिखे, आप उसे ABC डॉट CSS कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक पैरामीटर लेते हैं, सॉरी, हम एक सिलेक्टर लेते हैं H2, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखते हैं कलर, और इसको कलर देते हैं हम येलो ग्रीन। इसे मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे एक मैं H2 का टैग लाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस H2 is using external CSS, और मैं सेव कर देता हूँ। कोई डिफरेंस अभी ऑब्जर्व नहीं हुआ। बेसिकली यहाँ पे अभी हमने उस CSS की फाइल को लिंक नहीं किया है। तो लिंक करने के लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे हेड सेक्शन में, दैट इज लिंक। लिंक में रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट। इसका मतलब है कि हम क्या मतलब हम रिलेशन, मतलब जो फाइल है वो किस काइंड की है, वो एक स्टाइल शीट है। और हाइपर रेफरेंस, उसका एड्रेस देंगे हम। तो एड्रेस हमारा यहाँ पे क्योंकि इसी फोल्डर में है तो मैं इंडेक्स डॉट CSS दे देता हूँ। अगर आपके किसी और फोल्डर में है तो आप उसका पहले फोल्डर नेम देंगे, फिर स्लैश डालेंगे, फिर उसके बाद उसका नाम देंगे, या फिर आप डायरेक्टली पाथ कॉपी कर सकते हैं जहाँ पे आपकी वो सेव्ड है। अब मैं सेव करता हूँ। तो आप देख रहे हैं कलर चेंज हो गया। थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ कलर को, या तो ये ग्रीन कलर है। तो एक्सटर्नल CSS सबसे ज़्यादा वाइडली यूज इसलिए होती है क्योंकि ये एक एक्सटर्नल फाइल में स्टोर होती है, और ये काफ़ी सारे HTML पेजेस में, अगर आप जैसे आपने काफ़ी सारे HTML पेजेस बनाए तो बार बार इनलाइन और बार बार इंटरनल CSS लिखने से आपको रीड चाहिए, मतलब आपका कोड थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए लोग सारे ज़्यादातर एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं क्योंकि वो रीयूजेबल होती है। अगर आपने एक प्रोजेक्ट में यूज़ किया तो आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। एक पेज में अगर आपने, मतलब आपकी एक वेबसाइट है जिसकी हर पेज की थीम एक जैसी है, तो आप कंटेंट HTML में लिख दें और स्टाइलिंग सेम दे दीजिए। तो इसलिए ज़्यादातर एक्सटर्नल CSS यूज़ होती है। तो आज के लिए बस हमारा इतना ही। अगली क्लास में हम प्रेसिडेंस वगैरह जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू।